ओके, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके, ठीक है। आज हम सीखेंगे कि एक्चुअली मीशो का पेमेंट्स कैसा होता है और कैसे हम हर एक चीज़ को अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं, चाहे आपका बिजनेस कितना भी छोटा हो और कितना भी बड़ा हो जाए। ठीक है, मेरे को कोई प्रूफ दिखेगा तो मैं आपको प्रूफ भेज दूंगा, बट मीशो का पेमेंट्स आपको हिसाब किताब रखना पड़ेगा अगर आप बिजनेस कर रहे हो मीशो के साथ, वरना आपके पैसे थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे मीशो में अगर कोई भी डेट में अगर आपका ऑर्डर सेटलमेंट होना होता है, ठीक है, वो मंडे टू फ्राइडे के बीच में ही होता है। एंड कुछ सिनेरियो में ऐसा होगा, मान लो आप उस ऑर्डर पे आपको क्या होगा, सेम डे में आपको 5 ऑर्डर का मान लो 500 रुपये आना है, 100 रुपये हर ऑर्डर का। सडनली उसमें एक ऑर्डर में हट जाएगा, ठीक है, या उसमें मान लो 2 ऑर्डर कस्टमर रिटर्न के ऐड हो गए, तो 300 रुपये ऐड माइनस होने चाहिए, 150 रुपये। सो कभी कभी 300 रुपये माइनस होकर आपको 200 रुपये अकाउंट में होंगे, कभी वो माइनस नहीं होते तो आपको फायदा हो जाता है। कभी कभी आपको पैसे एक्चुअली आने चाहिए, जैसे मान लो आज आपका सेटलमेंट था -200 रुपीज़ का, ठीक है, बट कोई प्रोडक्ट डिलीवर हो गए, उसका 300 रुपये आना था, ठीक है, तो उसका क्या हुआ, 300 रुपये आना था, तो 300 रुपये और 200 रुपये प्लस माइनस करके आपको 100 रुपये आने चाहिए थे जबकि, ठीक है, बट उसमें सेटलमेंट में दिखाएगा -200 ही, तो आपके 100 रुपये हो जाएंगे गायब। ठीक है, तो अभी हमें लास्ट जो हमारा टैब था मीशो का पेमेंट सेक्शन आपको यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है कि आपको कब आया। जैसे इधर पे इनको 9 जून को दिखा रहा है, जैसे 935 रुपये मिला, इस तारीख को 1055 मिला, फिर कोई पेमेंट्स नहीं आया काफ़ी दिन से, अभी भी इनका कोई पेमेंट नहीं है। नेक्स्ट इनका पेमेंट थोड़ा पेमेंट है 129 रुपीज़ का परसों, उसके बाद है फिर 435 रुपये, फिर 130 रुपीज़, ऐसे कभी का पेमेंट है। अभी जैसे देखो, मान लो यहाँ पे जैसे दिखा रहा है -10 रुपीज़, ठीक है, ये -9 रुपये 10 पैसे दिखा रहे हैं नेक्स्ट पेमेंट का व्यू डिटेल में। जैसे अब यहाँ पे मान लो अगर एक कोई प्रोडक्ट ऐड हो जाता है 100 रुपये का, तो मेरे को 90 रुपये तो मिलने चाहिए ना, 10 रुपये कट के। वो कभी कभी 100 रुपये का प्रोडक्ट तो ऐड हो जाएगा, बट आपको दिखाएगा -10 रुपये, तो आपको पैसे हो जाते गायब। ठीक है, जैसे ये आरटीओ आ रहा है, तो ऐसे करके इनका सेटलमेंट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ मीशो का कॉम्पनसेशन क्वेरीज कैसे होता है, पेमेंट्स कैसा होता है, एंड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। तो इस वाले टैब में जो भी आपको ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, पेमेंट्स टू डेट में यहाँ पे जो भी आपको अमाउंट दिख रहा है, मतलब इतना अमाउंट इस सेलर को आज तक मिल चुका है, ठीक है, मतलब इतना इनके अकाउंट में आज तक क्रेडिट हुआ है, और लास्ट पेमेंट कितने रुपए का कब आया था, ठीक है, वो भी आपको दिख जाएगा। आपको कभी भी किसी भी डेट का पेमेंट्स अगर जानना है, व्यू डिटेल में क्लिक करो, कितना भी आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेरे को अभी 2025 का जानना है, 24 का जानना है, तो आपको सारा पेमेंट मिलेगा। अब जैसे मेरे को ये देखना है कि हाँ 26 सितंबर में 540 रुपये किस ऑर्डर आएगा, व्यू डिटेल करो, आपको सारा डिटेल्स दिख जाएगा। तो पेमेंट टू डेट में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कितना पेमेंट आपको अभी तक मिल चुका है। आउटस्टैंडिंग पेमेंट होता है कि अभी आपको और कितना पेमेंट आने वाला है। तो इनको अभी टोटल 2588 पेमेंट आने वाला है, ठीक है, जिसमें कि हर एक दिन थोड़ा थोड़ा पेमेंट होगा, कुछ अनशेड्यूल्ड भी होगा। अनशेड्यूल्ड पेमेंट होता है जो कस्टमर को अभी तक ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, एंड जब कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर हो जाता है उसके 7 to 10 वर्किंग डेज के अंदर आपको पेमेंट क्रेडिट होता है, ठीक है। तो जैसे अगर इनका दिख रहा है आउटस्टैंडिंग अमाउंट 2588, अगर आप व्यू डिटेल्स में क्लिक करोगे तो इनको 1 जुलाई को कोई 10 रुपये आने हैं, तो 2 जुलाई को ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है हमेशा माइनस बैलेंस, तो ये दिखाइए 139 की जगह 130 रुपीज़ या 138 रुपीज़ आएगा। फिर इस दिन 435 है, 38 ऐसे करके दिखा रहा है सारे ऑर्डर का, ठीक है। और अनशेड्यूल में इनका दिखा रहा है 1200, मतलब अगर मैं अनशेड्यूल का व्यू डिटेल्स में क्लिक करूंगा तो इसमें जो 8 ऑर्डर दिखा रहा है, मतलब ये ऑर्डर अभी तक कस्टमर को डिलीवर नहीं हुए, या इन ट्रांसिट है। तो जब ये ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर हो जाएंगे उसके बाद फिर वो 7 to 10 वर्किंग डेज के अंदर इनके अकाउंट में शेड्यूल होंगे, मतलब 14 जुलाई के बाद। मान लो अगर कल कुछ डिलीवर होते हैं तो वो शेड्यूल हो जाएंगे मान लो 15 या 16 जुलाई, सैटरडे संडे एक्सक्लूड करके। और कोई भी अगर इंडियन गवर्नमेंट का बैंकिंग पब्लिक हॉलीडे वगैरह है, स्ट्राइक है, तो भी आपके अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं आता है, ठीक है। तो आपको अमाउंट शेड्यूल होता रहेगा, उस दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। क्रेडिट पार्ट सब क्लियर रहता है, बट इनका टैली पार्ट कभी कभी मिसमैच कर जाता है। जैसे अभी इनके यहाँ 1206 दिखा रहा है, अब एक छोटा सा मैच करके देख सकते हैं कि आई डोंट नो अभी मैच करेगा कि नहीं, बट एक अगर मैं कर लूँ 138.73, 132.34, 142.37, 262.47, 138.87 प्लस 133.82 प्लस, तो ये 1206 रुपये 11 पैसे एकदम करेक्ट आ रहा है, ठीक है। कुछ सिनेरियोज पे आपको मिल जाएगा अलग, बहुत बार हुआ है मेरे साथ खुद कि पेमेंट दिखाता कुछ हो रहा है और आता कुछ हो रहा है, ठीक है। सो ऑल दो सिनेरियो से अगर आपको बचना है तो आपको मैनुअली ट्रैक करना पड़ेगा पेमेंट, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि आपको जो पेमेंट अब आ रहा है उसमें से आपके हाथ में कितना बच रहा है, ठीक है। तो वो बताने से पहले आपको ये बता दूँ, अगर आपके अकाउंट में, ठीक है, मान लो कोई प्रोडक्ट आपको रिटर्न हुआ, उसमें आपको कोई कॉम्पनसेशन या रिकवरी अगर मीशो को करनी है, या आपको कोई कॉम्पनसेशन मिलना है मीशो से, जिसमें आपने कोई क्लेम रेस किया, मान लो आपको प्रोडक्ट टूटा हुआ है, आपने उसका क्लेम रेस किया, आपको उसको 150 रुपये का आपका क्लेम अप्रूव हो गया, तो वो सर आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपको कितना कॉम्पनसेशन मिला है मीशो की तरफ से। जैसे मान लो 150 करके 10 बार आपने ले लिया तो यहाँ पे दिखाई देगा 1500 रुपये रिकवरीज, मतलब जितना मीशो ने आपसे रिकवर किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दिखाता है ऐड कॉस्ट। ऐड कॉस्ट मतलब कोई भी अगर आपने लास्ट 30 डेज में एडवर्टाइजमेंट चलाया है उसका कितना अमाउंट मीशो ने रिकवर किया है, वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। ऐड जैसे इन्होंने कुछ ऐड नहीं चलाया तो इनको दिखा रहा है ऐड्स आप कर सकते हो। कुछ क्वेरी हो पेमेंट रिलेटेड तो आपको यहाँ पे हैव ए क्वेरी में जाके उसको क्लिक करना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट्स के अंदर ऑप्शन मिल जाएगा। आप टिकट रेस करना पड़ेगा आपको, अगर जिसके रिलेटेड आपका क्वेरी है। पेमेंट्स क्वेरी बहुत कम रहता है यूजली मीशो में, ठीक है, मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस, हम लोगों ने कभी टिकट रेस नहीं किया, हम लोग सॉल्व हो जाता है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट रहता है रेफरल पेमेंट। अगर आप किसी को कुछ रेफर करोगे तो आपको मीशो कुछ रिवॉर्ड देता है, अगर उनके कुछ अच्छे ऑर्डर आते हैं तो, वरना नहीं देता है मीशो को रिवॉर्ड। ठीक है, तो ये है मीशो का बेसिक पेमेंट डैशबोर्ड। अब मान लो अगर आप लोग जब से भी अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, उसके बाद से आपका सीए बोलेगा कि मेरे को रिपोर्ट दो, आप जीएसटी फाइलिंग करवाओगे, तो आपको इधर सबसे पहले तो पेमेंट्स में आके इधर डाउनलोड्स में आना है। आपको जीएसटी रिपोर्ट और टैक्स इनवाइस, ये दोनों रिपोर्ट अपने सीए को देनी है। ठीक है, सप्लायर टैक्स इनवाइस सीए नहीं चाहिए। पेमेंट टू डेट बेसिकली यही है, पेमेंट आप यही देख सकते हो। इसका अगर आपको रिपोर्ट डाउनलोड करना है तो ये ऑप्शन है, और ये जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट यहाँ 2500 रुपये दिखा रहा है, इसका रिपोर्ट डाउनलोड करना है तो यहाँ पे बस आप देख सकते हो, डाउनलोड का कोई ऑप्शन नहीं। अगर आपको वो रिपोर्ट में चाहिए एक्सेल फाइल में, तो आपको यहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेगी। अब आपको कोई भी रिपोर्ट डाउनलोड करनी, जैसे मान लो अपने सीईओ को आपको जीएसटी रिपोर्ट देनी, तो जीएसटी रिपोर्ट में क्लिक करो, ईयर सेलेक्ट करो, जैसे मेरे को 2025 में मई मंथ का जीएसटी चाहिए, डाउनलोड में क्लिक कर दो, आपका डाउनलोड हो जाएगी। आपको टैक्स इनवाइस चाहिए, टैक्स इनवाइस चूज करो, इसमें आपको डेट चूज करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मेरे को 1 मई से लेकर 31 मई तक की चाहिए, डाउनलोड में क्लिक करो, आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, वो आप अपने सीए से शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये है इनका रिपोर्ट डाउनलोड। तो मेन सब लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि रिपोर्ट आपको डाउनलोड करके सीए को भेजनी कैसे, कौन सी होती है। ठीक है, अब हम आ जाते एकदम डीप डाइव पेमेंट्स के अंदर। ठीक है, जैसे अभी ये आउटस्टैंडिंग पेमेंट का दिखा रहा है 2588, अभी इसके अंदर हम जाके जैसे हम क्लिक करते हैं 2 जुलाई को। अब मान लीजिए 2 जुलाई को इनको एक ये ऑर्डर नंबर है, जो इनका एक एंटी स्किट मैट है, ये डिलीवर हुआ है कस्टमर को, इसका पेमेंट इनको 139 रुपीज़ 26 पैसे मिलने वाला है। ठीक है, अब हम इसमें आपको ये भी जानना है कि 139 रुपीज़ में एक्चुअली आपका प्रोडक्ट कितना है, आपका कितना पैकेजिंग लग गया है, इसमें से आपको कितना जीएसटी पे करना है, उसके बाद एक्चुअली सेलर के हाथ में बच कितना रहा है, अभी हम उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले पेमेंट आ रहा है 139.26 का। ठीक है, मतलब 139, पेन का कलर कोई अच्छा नहीं है क्या, 139.26। ठीक है, कितना पेमेंट हमें आने वाला है। अभी आपको ये जानना है कि कोई भी पेमेंट हो, ठीक है, सारे पेमेंट का कैलकुलेशन ऐसे ही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। आपको क्या करना है, व्यू डिटेल में क्लिक करना है। व्यू डिटेल में क्लिक करो तो आपको मैट में दिख जाएगा कैसा वाला है। उसके बाद एक्चुअली दिखेगा आपको ये सेल हुआ 151 रुपीज़ का, इसमें मीशो ने 84 रुपीज़ शिपिंग चार्ज किया है, तो मतलब आप इस दोनों का टोटल कर सकते हो 151 प्लस 84, उतना एक्चुअली सेलर ने दिया है, मतलब बायर ने दिया है, सेलर ने नहीं, बायर ने उतना पे किया है। ठीक है, बट एक्चुअली शिपिंग चार्जेस इनका कितना लग रहा है, 94 रुपीज़ लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। मतलब इनका या तो कुछ वेट का इशू हो सकता है, या तो पैकेट बहुत बड़ा होगा, इसलिए शिपिंग चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं, जो एक्चुअली इनके प्रोडक्ट की लिस्टिंग से ज़्यादा लग रहा है। ऐसा बहुत रेयर सिनेरियोज होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है 151 रुपीज़ से माइनस हो रहा है। ठीक है, अराउंड करीब करीब 10 रुपये है, तो 151 से 10 रुपये माइनस हो गए तो 141 रुपीज़ बचे, और 141 रुपीज़ में से आपका टीसीएस और टीडीएस का इनपुट आपका माइनस हो जाएगा। तो 141 से मान लो करीब 1 रुपये कट के कुछ पैसे 139.26 इनके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, अब 139 रुपीज़ में इनको कितना जीएसटी देना होगा, अगर आप यहाँ पे छोटा सा आई बना होता है, नहीं तो अब यहाँ सेल्स रेवेन्यू में सबसे पहले क्लिक कर लो, बहुत ईजी रहता है। बेसिकली इनको जीएसटी 139 में नहीं देना, इनको 151 में ही देना पड़ेगा। तो 151 के अंदर बगल में मैं आई में क्लिक कर रहा हूँ तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे जीएसटी दिखा रहा है 7 रुपीज़ 19 पैसे। ठीक है, तो मतलब इस अमाउंट में से जीएसटी माइनस होगा, जो कि है 7 रुपीज़ 19 पैसे। ठीक है, ये होगा हमारा जीएसटी माइनस। अभी जिनका ये अकाउंट, आप ये बता सकते हैं मैट आप कितने का लेते हो, आपका परचेज प्राइस है इसका, तो अपना मैट का परचेज प्राइस बता दो साहिल। 70 रुपीज़ ना। हाँ, तो अभी जैसे मान लो अभी 139 रुपीज़ में इनका भी है प्रोडक्ट परचेज प्राइस 80 रुपीज़। ठीक है, अब इनको 151 रुपीज़ में इन्होंने पैक ये, इसको पैकेजिंग कैसे करते हो, कॉर्पोरेटेड बॉक्स में बबल रोल या कॉर्पोरेटेड रोल कैसा पैकेज करते हो इसको, पॉली बैग में आता है, बस पॉली बैग मतलब उसके ऊपर पॉली बैग डाल देता है बस उसमें, मतलब कितना बड़ा वाला मीशो का पॉली बैग, हाँ उसके ऊपर कितने का पड़ता होगा आपको, 10-12 रुपये का, 10 रुपये का पड़ता है। इसमें 15 रुपये का प्रिंट करते हैं, 11 करीब लग जाता है पॉली बैग, उसके ऊपर प्रिंट करना 1 रुपये का लेबल चिपकता है। ठीक है, प्रिंट करके जो शिपिंग लेवल पे 11 रुपये, मतलब ये डिडक्शन है। मतलब 151 रुपीज़ में 7 रुपीज़ को जी 70 रुपये 11 रुपये का पॉली बैग। अब हम देखते हैं इनको एक्चुअली प्रॉफिट कितना हो रहा है ये बेच के। तो 139.26 रुपीज़ माइनस 0.9 जो कि इनका जीएसटी है, 70 रुपये का प्रोडक्ट और 11 रुपये का इनका पॉली बैग है, तो मतलब एक प्रोडक्ट बेच के इनको करीब 51 रुपये प्रॉफिट है। अगर इन्होंने एड कर दिया तो इनको करीब माल थोड़ा 45 रुपये का प्रॉफिट, इनके पास वेयर हाउस है, लेबर रखा हुआ है इन्होंने, अगर रहता है ऑल एक्सपेंस अगर हटा दिया जाए तो इनको करीब 30 रुपये 20 रुपये बीचों मिल कर। बट अपना प्रॉफिट मार्जिन कभी भी 20 रुपये से कम मत कर देना। ठीक है, 20 रुपये तब रखना जब रिटर्न परसेंटेज 10% से कम हो, तो 10% से ज़्यादा हो तो मिनिमम 40 रुपये से कम अगर आपका प्रॉफिट रहेगा मार्जिन। ठीक है, यहाँ इनका ठीक है, आपका 10% से कम है तो आप 20 रुपये प्रॉफिट में भी काम करके प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत मिनिमम प्रॉफिटेबल रहोगे, बट 20 रुपये इज नॉट ए गुड मार्जिन। बट अगर आपका रिटर्न रेशियो 10% से ज़्यादा है तो आपका मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन 40 से 50 रुपये तो होना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे अगर हम इनका अकाउंट में रिटर्न देखें तो इनका करीब 20% का रिटर्न है। ठीक है, 20% का रिटर्न, अगर मैं इसमें एक बेसिक कैलकुलेट करूँ तो अगर ये 51 रुपीज़ कमा रहे हैं, ठीक है, मान लो अगर मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर दूँ रबर लेके, एक मिनट थोड़ा रबड़ बड़ा कर लेना तो मेरे को,
तो अभी हमने देखा था कि इनका अकाउंट में रिटर्न रेशियो है करीब 20% का, ठीक है। अब मान लेते हैं हम कि इनका ये क्या बोलते हैं 50 रुपये प्रॉफिट है, और से इन्होंने 10 यूनिट का कैलकुलेट कर लोगे, चाहे 100 यूनिट का कर लो, चलो हम 100 का कर लेते हैं। 100 बेचे तो इनका कितना प्रॉफिट होगा, कोई बता सकता है? 50 इंटू 100 यूनिट बेचे तो इन्होंने कितना कमाया, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये कमाया। अब इनका क्या है, 20% तो रिटर्न है, मतलब 100 यूनिट का 20% कितना होगा, 20 यूनिट। तो मतलब इनका 20, इसमें से कैलकुलेटर दोबारा ओपन करता हूँ। मान लो इनके 100 प्रोडक्ट बेचेंगे तो 5,000 कमाए। अब 20 प्रोडक्ट आगे वापस, 20 प्रोडक्ट वापस आगे, मतलब 20 इंटू कम से कम 155 रुपये मिनिमम रिटर्न शिपिंग चार्जेस है, जो कि हो जाता है 3,100 रुपीज़। तो 3,100 रुपीज़ हो गया इनका कस्टमर रिटर्न। इनका एक्चुअल प्रॉफिट कितना बचा, 1,900 रुपये ही इनका प्रॉफिट है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 5,000 माइनस 3,100, 1,900 रुपये, मतलब 1,900 रुपये प्रॉफिट है 80 यूनिट बेच के। तो पर यूनिट इनका प्रॉफिट कितना निकला, 23 रुपये। इसमें भी अगर कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह चला दिया तो 10 रुपये, ठीक है। तो आप लोग समझे होंगे कि अभी हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे किया, पेमेंट्स कैसे कैलकुलेट किया। हमें जस्ट ये नहीं देखना है कि हाँ पेमेंट टैब में गए, व्यू डिटेल में गए, प्रोडक्ट उठाया, अच्छा 139 रुपीज़ मिल रहे हैं, 140 रुपये, 70 का मैंने लिया है, मेरे हाथ में 70 रुपये बचे, जीएसटी 20 रुपये गया, 50 रुपये बच गए। बट आपका रिटर्न के हिसाब से आप कितना कमा रहे हो, रिटर्न के हिसाब से इनका प्रॉफिट जो पर यूनिट 51 था, जस्ट वो रिटर्न ज़्यादा हो जाने की वजह से 23 रुपये बन जा रहा है। बट एक्चुअली देखा जाए तो ये 23 से भी और कम हो जाएगा, क्योंकि इनका जो आरटीओ रेट है वो हमने कैलकुलेट नहीं किया, वो अराउंड 12% है, मतलब ये 20 और 31% मान लो, तो आप 30% मान लो, तो इसमें भी जो अभी 1,900 रुपये बच रहे हैं, इसमें से भी और 10 प्रोडक्ट आपके वापस आ जाएंगे। तो मतलब जो आपका 50 रुपये प्रॉफिट है इंटू 10 प्रोडक्ट आपके कस्टमर आरटी हो गए, तो 500 रुपये और गए, तो इसमें से और 500 रुपये अगर चले जाएंगे 1,900 रुपये में से, तो बचेंगे सिर्फ 1,400 रुपये करीब। तो 1,400 रुपये आपको मिलेंगे सिर्फ 70 यूनिट बेचने के, जो कि होता है 20 रुपये पर यूनिट प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारे पेमेंट्स कैलकुलेशन मीशो में, जो कि हर एक सेलर को आना चाहिए कि आप कितना प्रॉफिटेबल। अगर आप प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर पाओगे अपना, तो आप लॉस में रहोगे, या हमेशा सिर्फ कैश फ्लो पे। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, बट मैं लॉस में भी नहीं हूँ, मेरे पास जितना पैसा आता है वो सारा चला जाता है, पैसा भी अकाउंट में बहुत सारा पड़ा हुआ है, 50,000 पड़ा है, सामान लेने जाता हूँ पूरे 50,000 का सामान आ जाता है, अब लेने नहीं निकल रहा है। तो उसका एक रीज़न ये भी होता है। अब 20-20 रुपये इकट्ठे हो रहे हैं। अब आप मान लो किसी को अगर महीने का एम है 10,000 रुपये कमाना, बहुत बड़ी बात नहीं 10,000 रुपये कमाना, 20 रुपये का मार्जिन है, तो उसको महीने के 500 ऑर्डर बेचने, बहुत ईजी है 500 ऑर्डर बेचना, 10,000 कमाया जा सकता है, बट 500 ऑर्डर बेचने पड़ेंगे। ये भी एक प्रॉफिटेबल मॉडल है, मैं नहीं बोल रहा इसमें आप लॉस रहोगे, आप प्रॉफिट ही रहोगे, क्योंकि इसमें हमारा पॉली बैग पैकेजिंग हमारा 11-12 रुपये। अगर आपका इतना बड़ा चटाई नहीं है, अगर आप और कोई भी कैटेगरी का प्रोडक्ट जाओ, 11-12 रुपये में बहुत अच्छा कॉर्पोरेटेड बॉक्स आ जाता है। लाइक मेरी कैटेगरी में मेरे जितने भी प्रोडक्ट है, सारे जिस बॉक्स में जाते हो 12 रुपये का मेरे को बॉक्स पड़ता है, तो 12 रुपये का बॉक्स मेरा भी पैकेजिंग उतना ही कॉस्ट है। इनका डायरेक्ट पॉली बैग है, इनका प्रोडक्ट ऐसा है कि वो डैमेज होगा ही नहीं, उसको चाहे फेंक दो चाहे नहीं हो। ओके, तो ये होता है हमारा मीशो का प्रोडक्ट का प्राइस कैलकुलेशन, ठीक है। तो आपको कभी भी जो भी ऑर्डर आए उसको आप चेक करो ऐसे। अब ये तो हो गया मैनुअल प्रोसेस, ठीक है, हम लोग भी पहले ऐसे करते थे, अब हम करते हैं ऑटोमेटेड प्रोसेस, ठीक है। जो मैंने आप लोग को बताया था ना, सेलर इनसाइट्स, हर एक चीज़ उसमें लिंक्ड है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन डालना है। अगर आप इन्फॉर्मेशन डाल दोगे, क्योंकि सेलर इनसाइट में क्या है, आप पे कर रहे हो 800 रुपये प्लस जीएसटी रुपीज़ पर मंथ, तो आपको डेटा मिल रहा है। डेटा मीशो कहाँ से दे रहा है, क्योंकि मीशो की प्लेटफॉर्म में डेटा, तो उसको दिखाने का कोई चार्जेस नहीं है, वो आपको 800 रुपये भी ले ले रहा है, मीशो का कुछ खर्चा भी नहीं हो रहा है, तो उसके टूल में डैशबोर्ड आपको दिखा दिया। अब आपको अगर ये 800 रुपये बचाने हैं तो एक ऑटोमेटेड है, तो आप लोग को ऑटोमेटेड सीखना है कि हम स्किप कर दें उसको? सीखना है सीखना है, ओके। बाकी सीखना है। ठीक है। अब ऑटोमेटेड में क्या होता है, जैसे मेरे पास एक क्लाइंट का शीट है, ठीक है, ये अकाउंट मैनेजमेंट हमारा क्लाइंट का शीट है, ठीक है। हम हर एक अकाउंट मैनेजमेंट क्लाइंट का भी कुछ क्लाइंट्स का हम लोग अच्छा खासा शीट मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये एक शीट में क्या होता है, सीरियल नंबर रहता है, कितने ऑर्डर आए, ऑर्डर नंबर रहता है, ऑर्डर का डिटेल रहता है कि जैसे कॉफ़ी मग है, एलईडी लाइट है, वॉल पेंटिंग, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट है। उसका AWB नंबर रहता है, उसका स्टेटस रहता है, पिकअप हो गया कि नहीं हुआ, इन ट्रांसिट, डिलीवरी हुआ कि नहीं हुआ, कैंसिलेशन, आरटीओ, ठीक है। कभी कभी ऑर्डर आके कैंसिल हो जाता है, फिर उनका डिलीवरी पार्टनर कौन है, डिलीवरी, ई-कॉम, एक्सप्रेस, डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पे हमने इतने ड्रॉप डाउन डाल रखे, क्योंकि इन स्पेसिफिक क्लाइंट के सिर्फ 4 ही पिकअप होते हैं, वेलमो, शैडो फैक्स और इनकी लोकेशन में नहीं आते हैं। फिर नेक्स्ट आपका इनवाइस, जब भी आप एक इनवाइस डाउनलोड करोगे, जैसे अगर मान लो इनके अकाउंट में अगर मैं जाके कोई डाउनलोड है क्या, एक इनवाइस डाउनलोड कर लूँ क्या मैं? हाँ सर। तो अभी जैसे मान लो अगर मैं इसका इनवाइस लेबल में क्लिक करता हूँ, इनवाइस एक डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनवाइस अमाउंट में वो अमाउंट लिखना है जो इनवाइस में आया है, ठीक है, जिससे भी ये डाउनलोड हो रहा है। आपको ये सारा डिटेल खुद डालना है, ऑर्डर नंबर डालना है। हम लोग स्टिल करते हैं इन सेलर का भी, मैं आपको दिखाऊंगा आज ही, आज के करीब इनका डेली जस्ट 80 ऑर्डर है, बहुत पुराना अकाउंट नहीं है, बट
हम लोग काफ़ी टाइम से मैनेज कर रहे हैं, अराउंड 2 महीने 3 महीने से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका ये सिर्फ जून मंथ का डेटा है कि आपको जो भी दिख रहा है। तो हम लोग इनका ऑर्डर नंबर डालते हैं, क्या ऑर्डर डिटेल है। ऑर्डर डिटेल हम लोग का अलग अलग, जैसे कॉफ़ी मग आपको दिख रहे होंगे, इस कॉफ़ी मग के बहुत डिज़ाइन है बेसिकली, बट सबका कॉस्ट अलग अलग रहता है, ठीक है। तो ये अपने शीट मैंने बनाया है। अब जैसे एक लेबल डाउनलोड किया, लेबल में क्लिक किया, आपको क्या करना है, एक ऑर्डर नंबर आपने क्या किया है अपना, जो भी आपका ऑर्डर आया है, यहाँ से आप ऑर्डर नंबर अपना ये कॉपी करो। मैं आपको एक पूरा करके दिखाता हूँ। जैसे एक ऑर्डर नंबर आया, मैं इधर पे रिप्लेस कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, नीचे वो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ये ऑर्डर नंबर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चटाई, इनका एक कुछ ऑफ है ना, ठीक है। अच्छा, नॉन स्लिप आसन चटाई लिख देता हूँ, ठीक है। ये इनका प्रोडक्ट, तो ये इनका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। फिर AWB नंबर पूछेगा, आपको यहाँ से कॉपी करना है। जैसे इनका ये वैल्मो का है, तो वैल्मो का जो भी नंबर है आपको कॉपी करके यहाँ पे डालो। पिकअप पेंडिंग है, डिलीवरी स्टेटस जो भी आपका डिलीवरी पार्टनर है वो लिख दो, ताकि आपको डेली बताएगा कि किस कोरियर पार्टनर कितने जाने। इनवाइस अमाउंट में क्या करना, आपको इनवाइस से नीचे जाना है, देखना क्या अमाउंट लिखा है, 133 रुपीज़ लिखा है, यहाँ पे लिख दो 133 रुपीज़। नेक्स्ट, पहले मीशो में इनपुट GST मिलता था, अभी भी मिलता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेल्स GST कितना है। सेल्स GST क्या होता है, आपको जाना है यहाँ पे पेमेंट्स में, जैसे मैंने अभी बताया था ना, व्यू डिटेल्स, इधर पे व्यू डिटेल्स, जब आपका ऑर्डर पिकअप हो जाएगा तो आप इस आई में क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा आपको कितना GST पे करना है। जैसे 7 रुपीज़ 19 पैसे, तो यहाँ पे लिख दो आप 7 रुपीज़ 19 पैसे, ठीक है। अभी आपको मैं बताता हूँ पूरा ऑटोमेटेड कैसे है ये, ठीक है। अभी जैसे मैं डाल दूंगा 7 रुपीज़ 19 पैसे, मेरे को GST देना है, मेरा लॉस आ जाएगा। प्रॉफिट में आपको दिख रहा होगा लॉस लिखा है 7 रुपीज़ 19 पैसे। सबको शीट क्लियर दिख रहा है कि थोड़ा जूम करूँ मैं? सर जूम कर दीजिए थोड़ा जूम कर दीजिए। ओके, ठीक है। तो जैसे भी हमने 7 रुपीज़, अभी सबको क्लियर दिख रहा होगा, तो मैंने 7 रुपीज़ 19 पैसे सेल्स में डाल दिया है, तो मेरा लॉस हो गया क्योंकि मेरी अब जेब से GST जा रहा है। अब मीशो से GST आप लिखो इनपुट 0, ठीक है, क्योंकि बेसिकली अब यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं दिखा, इंक्लूडेड इन रेवेन्यू हो गया, वो आपको टैक्स रिपोर्ट से डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको शो करेगा। फिर आपको देखना आपको बैंक सेटलमेंट कितना मिल रहा है, 139.26 रुपीज़। तो आपको क्या करना है, बैंक क्रेडिट में लिख देना 139.26 रुपीज़, ठीक है। अब आपका प्रोडक्ट कॉस्ट कितना है, मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट 70 रुपये है, 70 रुपये जैसे डाला, प्रॉफिट आ गया 62 रुपीज़। आप प्रोडक्ट कॉस्ट के बगल में अपना ये शीट कस्टमाइज भी करा सकते हो, एक और कॉलम ऐड करा दो, पैकेजिंग कॉस्ट, वहाँ पे आप 10 रुपये डालोगे तो प्रॉफिट आपका कैलकुलेट होगा, नहीं तो आप यहीं पे 80 रुपये डाल दो, आपका ये प्रॉफिट है। अब आपका पेमेंट फिर ये होता है हमारा पेमेंट ट्रैक करना, कितने ऑर्डर का आपको पेमेंट मिला, कितने ऑर्डर का पेमेंट नहीं मिला। तो जैसे ही आपका ये ऑर्डर आप डिटेल डालोगे, मतलब आपके यहाँ से ऑर्डर पिकअप हो गया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे डाल देना अनशेड्यूल्ड, क्योंकि जैसे ही पिकअप होता है तो पेमेंट अनशेड्यूल्ड है। अब मान लो कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा तो वो शेड्यूल्ड में हो जाएगा, फिर अनशेड्यूल्ड से आपको एक स्टेप ऊपर जाना है, शेड्यूल्ड। कि आप शेड्यूल्ड मान लो, फिर यहाँ पे डाल सकते हो क्रेडिट डेट की, जैसे वो 14 जुलाई को क्रेडिट होने वाला है, ठीक है। अगर मान लो शेड्यूल बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया तो आप क्रेडिट में मूव कर दो, आपका हो गया काम डन। अगर मान लो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, शेड्यूल था, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, तो आपको डालना है कस्टमर रिटर्न, RTO तो RTO, ऑर्डर कैंसिल हो गया तो कैंसिल। अब एक छोटा सा चेंजेस होता है, अगर कस्टमर रिटर्न है तो आपको लॉस है, तो आपको GST पे नहीं करना, आपको GST करना है 0, टोटल अपने आप 0 हो जाएगा। बैंक क्रेडिट होता है -155, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट कॉस्ट भी करना है 0, तो अपने आप आपका प्रॉफिट आ जाएगा -155। अगर यही आपका RTO है तो आपको बैंक क्रेडिट भी 0 करना है, प्रोडक्ट कॉस्ट भी 0 करना है, सब 0 कर दो क्योंकि RTO में कोई पैसा लग नहीं रहा है, तो 0 रुपीज़ RTO, ठीक है। आपको पता रहेगा कि आप कितने ऑर्डर आपको आ रहे हैं, कितने ऑर्डर आप भेज रहे हो, कितने का पेमेंट आया, कितने का पेमेंट नहीं आया। यहाँ पे ऊपर फिल्टर का ऑप्शन आता है, ये फिल्टर का ऑप्शन रहता है, सीधा फिल्टर मारो, यहाँ पे आपको दीजिए कितने प्रोडक्ट आए, कितने प्रोडक्ट नहीं आए, ठीक है। अभी मैं आपको एक बेसिक सा दिखाता हूँ, जैसे इन सेलर का मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, पिकअप पेंडिंग, इन ट्रांसलेट दिखाता हूँ, जितना हमने डिटेल्स आज अपडेट ही किया, आज कितने ऑर्डर इनके गए हैं। सेल्स GST में कर देता हूँ ब्लैंक, ठीक है, मतलब ये इतने ऑर्डर जो इनके हैं ये आज ही गए हैं, 46 ऑर्डर, ठीक है, ये इनके आज गए हैं। और एक्सप्रेस 20 के भी इनके कुछ ऑर्डर थे, वो तो पिकअप ही नहीं हुए हैं। तो पेंडिंग पिकअप में अगर आप देखोगे इनके ऑर्डर, तो ये हटा दो, ये तो इनका था, और पेंडिंग पिकअप में अराउंड 48 पड़े, मतलब ऑलमोस्ट 100 ऑर्डर पर डे के आज के थे, ठीक है। ये इन सेलर के हैं, तो इनका अलग अलग इनवाइस अमाउंट है, अभी तो हमने ये तो इनका, ये तो एक्सप्रेस 20 के जो ये आज पिकअप होने थे वो बंदा आया नहीं है, तो वो कल होंगे। तो बेसिकली आप मान सकते हो 46 + 12 13 ऑर्डर, ये भी एक्सप्रेस 20 का, और जितने भी है एटलीस्ट ऑन एवरेज इनको 70 से 80 ऑर्डर, कभी 60 ऑर्डर ऐसे डेली आ रहे हैं, ठीक है। ये एक सेलर, ये भी एक सेलर ही है, और इनका ये जून मंथ का डेटा है, अराउंड इनका अभी तक 1063 ऑर्डर हो गए एज ऑन टुडे, ठीक है। अब क्या होता है, जब आप ये डिटेल डालते हो, ये डिटेल मीशो में तो ऑलरेडी रहती है, तो आपको सेलर डैशबोर्ड में दिख जाती है, जो कि है सेलर इनसाइट्स, है ना। अब आप ये डेटा डालोगे तो यहाँ पे मैंने बना रखा है डेटा चार्ट, जो कि पूरा ऑटोमेटेड है, यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। अब आपको ये दिखेगा कि किस प्रोडक्ट का आपको कितने ऑर्डर आए हैं एक महीने में या ओवरऑल। आप एक महीने का भी देख सकते हो, आप चाहो तो ये भी देख सकते हो कि मैंने जब से मीशो में बेचना चालू किया है। अब आप ये भी समझते हो, जैसे जून का डेटा, तो जून में इनका एक हीरो प्रोडक्ट हमने नाम रखा हुआ है, उसके 439 ऑर्डर है, कॉफी मग है, बहुत डिजाइन के कॉफी मग्स है, 180 डिजाइन, हीरो प्रोडक्ट दूसरा 166 ऑर्डर, वॉल पेंटिंग है, बटरफ्लाई, ऐसे करके हर एक चीज़ है। आप ऐसा मंथली डेटा भी देख सकते हो, पूरा जब से आपने मीशो स्टार्ट किया तब से भी देख सकते हो, फिल्टर लगा के, ठीक है। ये एक फिल्टर होता है इसका, बेसिकली फिल्टर नहीं होता है, यहाँ पे आपको अलग अलग हम आपको ऑटोमेट करके आपका शीट अलग से बना सकते हैं, पूरा ये कस्टमाइजेबल शीट होता है।
अब उसके बाद सेम चीज जो आपको यहाँ पे दिख रही है वो चीज आपको इस चार्ट पे दिख रही होगी। जैसे हीरो प्रोडक्ट इनका 43% सेल्स रेवेन्यू इनका हीरो प्रोडक्ट से आता है। कॉफी मग्स इनका 17-18% रेवेन्यू आता है। हीरो प्रोडक्ट इनका सेकंड नंबर पे है, वो आता है उनसे 16% की सेल। वॉल पेंटिंग से 13%, बटरफ्लाई एलईडी ऐसे करके कुछ सारे प्रोडक्ट नहीं होते, जो टॉप के प्रोडक्ट है तो उन्हीं के होते हैं। बाकी इन सबके जैसे बस कलर दिखेंगे आपको बट प्रोडक्ट नहीं दिखते। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होती है अब सेलर प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, ठीक है, वो दिखता है इसमें। ये हमारा पेमेंट स्टाइल कि इनको कैंसिलेशन से तो कोई नुकसान नहीं हुआ। इनके अकाउंट में अभी तक टोटल 1,19,000 रुपए क्रेडिट हुए, करीब मान लो 1,20,000, उसमें से इन सेलर को 40,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये जून मंथ का डेटा बता रहा हूँ मैं। 1,19,000 में 40,000 का प्रॉफिट होना आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ, 1,19,960 इंटू करीब इनका 33% का रेशियो है। तो 33% की मैंने अभी आपको देखा यहाँ कैलकुलेट किया, तो जो है 39,000, ये इनका करीब 40,000 है। तो इनका मार्जिन है 33, मतलब 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचते हैं तो 30 रुपये, 33 रुपये, 35 रुपये जरूर कमाते हैं, ठीक है। फिर इनका थोड़ा कस्टमर रिटर्न रहता है, तो कस्टमर रिटर्न में इनका 15,000 रुपये माइनस हो गया। आरटीओ में इनका 278 रुपीज़ का नुकसान हो गया। आरटीओ में आप सोच रहे हो नुकसान कैसे हुआ, आरटीओ में प्रोडक्ट तो आ गया बट प्रोडक्ट डैमेज आ गया, वो यूज़ नहीं हो सकता, तो वो सब सिनेरियो में आरटीओ से थोड़ा नुकसान है। अभी करीब 1,300 रुपये का पेमेंट है, अनशेड्यूल पेमेंट है, ऐसे करके इनका आपको पेमेंट स्टैट दिख रहा होगा। और टोटल ग्रैंड टोटल मतलब इनका आपको 28,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा होगा। ये हो गया इनका पेमेंट स्टैट एक महीने का। अभी यहाँ पे आपको ये दिखेगा, आपको सिर्फ अमाउंट दिखाएगा, यहाँ पे आपको ऑर्डर दिखाता है, ठीक है। जैसे एक मिनट, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कैंसिल ऑर्डर 3 है, क्रेडिट 706 ऑर्डर इनको पैसे मिल चुके हैं, कस्टमर रिटर्न 101 ऑर्डर है, आरटीओ इनका 80 है, शेड्यूल्ड इनका 35 ऑर्डर अभी और पैसे आने हैं, अनशेड्यूल्ड 43, ऐसे करके आपको सारे दिख जाएंगे जून मंथ का डेटा। तो आपको ऐसे हर एक ये भी दिख जाएगा कितने ऑर्डर, और अगर आप चाहो तो इसमें जैसे मैंने अभी मेरे को ये जो जानना है कि कितने ऑर्डर कस्टमर रिटर्न है, कितने क्रेडिट हो गए, कितने अनशेड्यूल्ड है, तो आपको इस 35 में जस्ट डबल क्लिक करोगे तो आपको सारे ऑर्डर की हिस्ट्री दिख जाएगी, कितने के ऑर्डर पैसे आने वाले हैं। अभी जैसे इस ऑर्डर का बैंक क्रेडिट अगर मैं देखूंगा कितना हो रहा है, एवरेज 4143, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा 4143, शेड्यूल में भी 4143 अमाउंट दिख रहा है। मैंने यहाँ शेड्यूल पे 35 में क्लिक किया था, बैंक क्रेडिट का टोटल भी 4143 है, आपको चार्ट में भी 4143 दिख रहा है। तो बेसिकली ये हमारे लिए होता है पूरा डिटेल बिजनेस एनालाइज करना, जो कि आपको सेलर इनसाइट्स के डैशबोर्ड में दिखता है। वो सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है, जस्ट इतना फर्क है, यहाँ पे आपको बस थोड़ी सी मेहनत करके डालनी है। हम भी डेली डालते हैं 100 प्रोडक्ट का, अपना अकाउंट का, बाकी अकाउंट का, अकाउंट मैनेजमेंट वालों का सबका डलता है, ठीक है। बट इससे जो आप रिपोर्ट बनाते हो ना, ये जो डेटा चार्ट में आपको मिल रहा है, ये आपके बिजनेस को एक अलग लेवल में आप ले जा सकते हो। मेरे को ये पता चल रहा है कि मेरा क्या, जैसे मुझे पता चल रहा है ये हार्ट का एक फॉइल होता है, सिर्फ एक पीस बचा, मैं अगली बार से प्रोडक्ट नहीं लाऊंगा, मेरे पास अभी भी 2 कार्टन पड़ा हुआ है, ये नहीं बिक रहा, मैं नहीं लाऊंगा। तो आप ऐसा प्लान कर सकते हो, आपके लिए अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग रहेंगे आपकी कैटेगरी के हिसाब से, इन सेलर के हिसाब से। अच्छा, ये हीरो वाला प्रोडक्ट जो भी XYZ, मैं नाम नहीं बता सकता, अब मान लो ये हीरो प्रोडक्ट इनका XYZ जो भी है, ठीक है, ये इनका अच्छा बिक रहा है, तो ये ट्राई कर सकते हैं कि अभी जैसे मान लो ये वाला प्रोडक्ट 50 रुपये का खरीद रहे हैं होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से, हम ये ट्राई कर सकते हैं ये तो बहुत बिक रहा है, एक काम कर सकते हैं थोड़ा पैसा खुद से इन्वेस्ट करते हैं, 2 महीने या 3 महीने का स्टॉक एक साथ लेकर आते हैं। एक महीने में अगर इनका 400 बिक रहा है तो एटलीस्ट 1000-1200 क्वांटिटी लेते हैं, तो हमें सस्ता मिलेगा। अगर आपको और सस्ता मिलेगा तो आपका प्रॉफिट मार्जिन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम इधर से पूरा हमारा अकाउंट का प्लानिंग करते हैं, ये इधर से भी करते हैं, और ये सेम चीज़ हमें यहाँ दिखता है, कलरफुल में दिख रहा है, ये भी हमें बहुत हेल्प करता है। और पेमेंट्स तो मैंने आपको बताया हमारे लिए किंग है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एट द एंड आप कितना प्रॉफिटेबल हो। आपको एक एक कैटेगरी से पता चलेगा आपको कितना पैसा क्रेडिट हुआ, कितना प्रॉफिट कमाए उसमें से, कितना कस्टमर रिटर्न में आप लॉस किए, कितना आपको आरटीओ से लॉस हुआ, कितना पेमेंट अभी आपका आना बाकी है, और कितने ऑर्डर क्या है। मतलब जैसे अगर इनको दिखा रहा है क्रेडिटेड में इनको 1,19,000 हुआ, तो 1,19,706 ऑर्डर से हुआ। अभी कस्टमर रिटर्न अगर 15,000 रुपये का नुकसान हुआ तो 100 ऑर्डर से 15,000 रुपये का नुकसान हुआ। ऐसे करके एक डिटेल्ड स्टेटमेंट आता है, जो कि आपको मीशो के सेलर इनसाइट में नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको ना सेलर इनसाइट में मिलेगा, ना ही मीशो मेल करेगा, या और ना ही आपको खुद बनाना है। अभी जैसे मान लो मैं जस्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पेंडिंग कहाँ गया, पेंडिंग है क्या कहीं पे, एक मिनट, पिकअप पेंडिंग। जैसे अभी क्रेडिटेड में आपको दिख रहा होगा ना 1,19,000 रुपये इनको मिला है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सबसे ऊपर जाता हूँ, इधर से मान लो मैं इतने सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी 1,19,000 से आपको दिख जाएगा 1,17,000 रुपये हो गया। अपने आप ये अमाउंट कम होगा, आपको कुछ छूना भी नहीं है, इसमें सब कुछ पूरा ऑटोमेटेड टूल है। अपने वहाँ पे आपको बस डेटा यहाँ डालना है, तो यहाँ पे अपने आप आ जाता है। ये आपके बिजनेस प्लानिंग के लिए होता है, ठीक है। बाकी और कोई रीजन नहीं है इसको ऑप्ट करने का। तो ये इससे हम लोग अपना बिजनेस प्लान करते हैं, ग्रो कैसे करना है अकाउंट का वो प्लान करते हैं, और क्या प्रोडक्ट लाना है, क्या प्रोडक्ट में अगर आप कोई नया प्रोडक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हो उसको स्ट्रैटेजी के हिसाब से अपना इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये होता है हमारा एक ऑटोमेटेड डेटा शीट, ठीक है। तो अगर किसी को चाहिए आप मेरे को मैसेज कर देना क्लास के बाद, मैं आपको इसका डिटेल्स दे दूंगा कि क्योंकि आपके अकाउंट आपके जो आप बेचते हो उसके हिसाब से कस्टमाइज होते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग कॉफी मग लिखते हैं, जितनी बार ऑर्डर आता है बस यहाँ पे हमें सी लिखना होता है, कॉफी मग अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो आप चाहो तो जैसे ये ड्रॉप डाउन है, ऐसा आपके पास जैसे बहुत कम प्रोडक्ट है, कि आपके पास एटलीस्ट 50-60 प्रोडक्ट भी अगर है तो मैं इसे ड्रॉप डाउन में भी बना सकते हो। पूरी ये बहुत कस्टमाइज शीट रहती है, ठीक है। तो अगर किसी को स्पेसिफिकली चाहिए अपने बिजनेस को थोड़ा, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे 800 रुपये पर मंथ देने से सेलर इनसाइड में आप इस शीट को भी आप ले सकते हो, अपना बिजनेस को ग्रो के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट आपको इनिशियली बहुत हेल्प करेगी कि आपको एक्चुअली प्लान कैसे करना है अपना बिजनेस, ठीक है। और आपको ये भी पता चलेगा प्लानिंग के अलावा कि आपको कितने ऑर्डर की पेमेंट आई कि नहीं है। मीशो में अगर आपको
ऑर्डर देखना कि अब कितने ऑर्डर तो आ रहे हैं, अब कितने ऑर्डर की पेमेंट आई नहीं आई। आपको व्यू डिटेल में जाओगे, एक एक बार यहाँ व्यू डिटेल में क्लिक करके ढूंढना पड़ेगा ऑर्डर। यहाँ पे आप सीधा आपको पता होगा कि किसकी पेमेंट, अच्छा इसकी पेमेंट नहीं आई, कॉपी करा, मीशो में गए, पेमेंट स्टैप ऊपर कंट्रोल F में मीशो डाला, सर्च कर दिया, आपको पता चल जाएगा उसकी पेमेंट आई नहीं आई, आई तो कब आई, नहीं आई तो क्यों नहीं आई और कब आएगी। तो सारा डिटेल आपको पूरा सा मीशो का प्लेटफॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, तो ये है बेनिफिट इस शीट का जो कि पूरी ऑटोमेटेड है। तो दिस इज ऑल अबाउट मीशो का पेमेंट्स प्लेटफॉर्म, जिससे मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया डिटेल में कि हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, दूसरी चीज़ हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं, विद द हेल्प ऑफ ये वाला शीट। ठीक है, तो अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। सुनील जी, मुझे डाउट है, वो जो -10 जो वो जो सेलर का जो अकाउंट है उसमें जो -10 दिखा रहा है, हाँ यहाँ पे, तो ये जब मेरे को पेमेंट आएगा 2588, तो ये -10 नहीं 258 नहीं है, 258 में नहीं होगा। अभी जैसे मान लो इनका ये -10 आपको दिख रहा है नेक्स्ट पेमेंट, आप अगर ओपन करोगे इसको व्यू डिटेल में तो आपको दिखेगा -10 रुपीज़ 1 जुलाई का है। अब कल 1 जुलाई -10 रुपये तो मीशो अकाउंट से तो काट नहीं सकता पैसे, तो मीशो क्या करेगा, 2 जुलाई को पेमेंट 139 की आ रही है, इसकी जगह 129 रुपीज़ की आएगी, 10 रुपये काट के भेजेगा मीशो। तो आप इनका सेटअप, उसके लिए यही शीट ही बेस्ट ट्रैक है, नहीं तो आपको यहाँ पे अपने आप देख के दिमाग में याद रखना है। अच्छा, तो यानी कि हर बार यानी कि मुझे डेली तो ये चेक करना होगा ना कि और भी कितना सारा प्रोडक्ट आरटीओ में जा रहा है, कितना आरटीओ में जा रहा है। अभी जैसे मीशो में कोई भी आपको यहाँ पे परसेंटेज दिखा सकता है, ठीक है, बट आपको ये कहीं नहीं दिखाएगा कि एक्चुअली आपको लॉस कितना है, आपको ये देगा क्यों नहीं मीशो, क्योंकि मीशो वो चीज़ दिखाने लगेगा, मीशो लगा के चला जाएगा। बट एज मैं भी तो क्लाइंट को जो भी हमारे अकाउंट में मैं उनको दिखा रहा हूँ 15,000 रुपये का प्रॉफिट, ये सिर्फ 20,000 का प्रॉफिट है इनको, भला 20,000 में अकाउंट में है। अब इनका इनका मैं पहले का रिकॉर्ड को 20,000 18,000 जा रहा था, फिर इनका 15,000 अभी लक्ष्य हमने बहुत इंप्रूव कर दिया इसका अकाउंट। तो अकाउंट इंप्रूव भी होता है, ऐसा नहीं कि कुछ उनमें तो सेलर ने अपने आप से मैंने तो जब से हम लोग इस काम के लिए सुधर गया है। एंड तो 35% जब हमने अकाउंट स्टार्ट किया रिटर्न परसेंटेज, तो मीशो इनपुट क्या है, मीशो होता है मतलब क्रेडिट में शिपिंग तो आप किसी को उसका होता है इसको तो वैल्यू में, तो इनका सेलर जो हुआ मैंने जैसे हुआ मीशो का इनपुट क्रेडिट नहीं, आप जब समझा रहे थे तो आपने मेंशन किया इनको, जी इनको आपने 0 ये कैसे रखा। एक्चुअली पहले क्या होता था, अभी मतलब ये रिसेंट चेंजेस आ गए हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे 139 रुपीज़ में हम यहाँ पे आई में क्लिक करते हैं तो हमें दिख जाता है ना 7 रुपये 19 पैसे सेलर को जीएसटी पे करना अपने इसको बेचने में। ठीक है, तो ऐसे शिपिंग रेवेन्यू के भी जब हम 84 रुपीज़ ना इसके साइड में आई में क्लिक करते थे ना तो यहाँ पे दिखाता था कि शिपिंग रेवेन्यू में कितना जीएसटी सेलर को इनपुट मिलेगा। ठीक है, तो वो हम लोग मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। अभी चेंजेस हो गए तो यहाँ पे आई में क्लिक करने से दिखाता है इंक्लूडेड इन रेवेन्यू, तो हम लोग यहाँ पे 0 डाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जैसे मान लो यहाँ 10 रुपये लिखते हो और 5 रुपये इनपुट मिल रहा है, 5 रुपये इनपुट मिल रहा है तो बेसिकली 15 रुपये का टोटल जीएसटी बन रहा है, उसमें से फिर इनका माइनस हो जाता है। तो वैसा कैलकुलेशन है। अभी जो अपग्रेडेड हमने इसका शीट बनाया उसमें ये ऑप्शन हट गया है, इसकी जगह हमने पैकेजिंग डाल दिया है। और एक चीज अभी वो, हाँ एक सेकंड, यही वाला में आपने 84 माइनस नहीं सॉरी 94 माइनस 84 करके पेन किया था, ये आपने क्यों किया था ये चीज? क्योंकि यहाँ पे इनका शिपिंग रेवेन्यू जब इन्होंने लिस्टिंग किया तब तो 84 रुपीज़ लग रहा होगा, पर जब इनके यहाँ से वेयर हाउस से पिक हुआ प्रोडक्ट और वहाँ पे जाके शिपिंग कंपनी ने इनको एक्स्ट्रा 10 रुपये चार्ज किए हैं 84 रुपीज़। वरना ये देखो 151 रुपीज़ का जब इनका सेल्स है तो इनको 140 रुपये का 10 रुपये कहाँ गायब हो रहे हैं। बेसिकली बस आपको जो ये सेल्स होता है उसमें से ये टीसीएस और टीडीएस का डिडक्शन होकर आपके अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे एकदम डिटेल्ड कैलकुलेशन दिखाऊँ तो 151 माइनस 0.22 जो कि इनका टीडीएस है, -1, उसके अलावा -1.1 149 रुपीज़ 10 रुपये 40 पैसे नहीं आ रहे हैं, और 94 जो कि इनके पैसे चेंज करके जो डाले यानी कोई अपना अलग से बहुत रेयर होता है, मतलब बहुत रेयर, मैंने बहुत रेयर ही देखा है कि ईमेल लिस्ट करना और आपका यहाँ पे 60 रुपये लग रही है। ठीक है, तो जैसा कोई और देखा आपको दिखेगा यहाँ पे इनका ज़्यादा ही लग रहा है चौदह टाइम पे। क्योंकि मेरा फॉर्म अलग है और ब्रांड अपना जो शॉप लेना होगा वो नाम से शॉप लेना होगा, ये नाम नहीं होता है आपके इनवॉइस में, वही किसी में नाम तारा ये मैंने ये क्या शॉप नेम है? हाँ, तारा एंटरप्राइज था ना, तारा एंटरप्राइज और आपका नाम आता है। बेसिकली जो भी ओनर होता है कंपनी उसका नाम, उस कंपनी की तारा एंटरप्राइज डालो, नाम से बनाया है। मीशो में इनका शॉप नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, उसके पास सेम शॉप नेम नहीं होना चाहिए, या एज ए यूजर नेम आप बोल सकते हो जो हम लोग डुप्लीकेट नहीं कर सकते। शॉप नेम ऑलरेडी बट मैंने इसका ब्रांड मैंने बस तो बाद में चेंज करने के लिए आपको टिकट ट्रेस करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो उस नेम से रजिस्टर करना है इनका रेज टिकट, यहाँ पे इनका न्यू डिस लास्ट फाइट में डाल के आप चेंज यहाँ पे टीएन जो लिख दो आपका चेंज बोल भाई ये अपना जुबान नहीं दिखाएगा नहीं, इंसान का आता है और उस कंपनी का नाम आता है। अगर दिमाग क्या होता है तो आप जो इनवॉइस आपको ना प्रिंट करोगे सी मार दो, सी मार पर सी मारना पड़ेगा। वो जो ट्रेड सारे लकी का प्राइस और आपसे ट्रेडमार्क है, जैसे अपना लिखना। ठीक है, मतलब ये वापस होगा देता है जैसे आप अपने